आज वो नहीं होते थे, मैं होता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि हमने बचपन से एक इंसान को देखा था, हम बचपन से पता है किस इंसान को देखा था, जो ईद के 4-5 दिन पहले कुछ भेजते थे। पता है क्या होता था? हम सब बच्चों के कपड़े। ऐसा बचपन कभी नहीं मिला कि माँ और बाप खरीद पा रहे, या माँ बाप इतनी फिक्र कर रहे कि हमारे लिए वो खरीद के हमें ईद के दिन नए कपड़े पहनाएं। ऐसा बचपन नहीं था। 10 साल में 1-2 बार ऐसा हुआ होगा, बट बाकी के हर साल जिम्मेदारी की तरह उसको निभाने वाले इंसान के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आज जब मैं लॉकअप में था, तो मुझे नहीं पता था। मैं जब बाहर आया तो मुझे पता चला कि उनकी डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनके पैर में गैंग्रीन हुआ और उनका ऑपरेशन हुआ और उनका जो पैर था वो कट करना पड़ा। ये जब मैं बाहर आया, मैं खुशी के साथ जब बाहर आया था, लेकिन वो खुशी में घर पहुंच के भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया। क्योंकि जो इंसान हमेशा मेरे बुरे वक्त में खड़ा था ना, वो मेरी खुशी में खड़ा नहीं रह पाता। आज वो वहां बैठे, यकीन मानो अगर वो ठीक होते ना अभी, यकीन मानो ये पूरा फंक्शन उन्होंने हैंडल किया होता वन साइड। मेरी मॉम के जाने के बाद हम लोग के हालात तो बहुत खराब थे। अगर मैं जूनागढ़ में रहा होता ना, पता है मैं क्या कर रहा होता? कुछ तो बेच रहा होता। मैं उनकी डेथ से पहले समोसे बेच रहा होता, या कोई कपड़े की दुकान में, चप्पल की दुकान में काम कर रहा होता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ना पढ़ाई थी, ना कोई चतुराई थी, ना कोई अचीव गोल करने लाइफ में कुछ पाने की कोई कुछ नहीं थी। बहुत सिंपल चल रही थी, ठीक है। उन्होंने मॉम की डेथ के बाद मेरे को बोला कि इसको मैं लेके जाऊंगी मुंबई। उनके घर में 8 लोग ऑलरेडी रहते थे एक कमरे में। उन्होंने मुझे अपने बेटों की तरह रखा। जैसे उनके बेटों के रखते थे, मुझे उनकी तरह उन्होंने रखा। उन्होंने वही सेम चीज़ जो खा रहे थे वही मुझे खिलाया, और मैं मुंबई आ सका। मैं मुंबई आया, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो छोटी से छोटी होती थी, हम लोग बर्थडे में भी खाना खाने जाते थे, सब लोग मिल के, हम लोग हर चीज़ साथ में करते थे। ये वो हमेशा सबको लेके साथ में चलते थे, हमेशा हर इंसान की फिक्र, सबका ख्याल रखना। और आज मैं सोचता हूँ अल्लाह ने मेरी माँ जब छीन ली ना मुझसे, तो मेरे को माँ दे दी। और आज कभी मौका नहीं मिला कि मैं बोल सकूँ इनको कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आज मेरे को लगता है कि शायद मैं उनको बोलना चाहूँगा कि हमीदा आंटी, आई रियली लव यू, एंड बहुत शुक्रिया तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है। बहुत शुक्रिया। आपने कभी दिन रात कुछ नहीं देखा, बहुत सख्त थे, बहुत गुस्सा किया है, मेरे को गालियाँ दी है, मेरे पे भड़के, मेरे को प्यार दिया है। आज जो कुछ मैं हूँ, अगर ये इंसान नहीं होता तो मैं नहीं होता। इनके लिए तालियां नहीं, इनके लिए मैं चाहूँगा दुआएं करो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रह सके। इनके लिए जितनी हो सके दुआएं करो। और मैं आखिर में इनके पास जाऊँगा, इनसे दुआएं खड़े हो गया। चलो, तो ये कॉमेडियन होता है, कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ जाता है हंसते हुए, जो भी हो। तो बस यही कहना चाहूँगा, ये मेरी फैमिली थी, यही मेरे दोस्त थे। मेरे को नहीं समझ में आता कि कौन मेरा बड़ा दोस्त बन गया है, मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे को क्या है। मेरे को ये लोग चाहिए लाइफ में, मेरे को ये सारे लोग चाहिए लाइफ में। मैं इन लोगों से दूर नहीं रह सकता। मेरे को ये लोग इसलिए लाइफ में चाहिए क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था ना, तब ये लोग थे। आज ये लोगों को बुलाने का रीज़न ये है, मैं कुछ भी नहीं था, मैं पैदल था ना, तब हनीफ और काशिफ थे। मेरे को इसलिए वो लोग चाहिए। उनको फ़र्क नहीं पड़ता मैं आज क्या बन गया हूँ, इनको फ़र्क नहीं पड़ता मेरी फैमिली को। आज भी मेरे ये जो भांजे है, ये लोग, जो लोग मेरे आज से 5 साल पहले इज्जत करते थे, अभी भी सेम इज्जत करते हैं। इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ। मेरे को ये लोग चाहिए लाइफ में कि अगर मैं आज सेलिब्रिटी कल नहीं रहा ना, अगर कल वापस ज़्यादा शुरू हो से बर्बाद कर देगा ऊपर, कुछ गारंटी नहीं है। बर्बाद नहीं करा तो जो आया कभी भी छीन सकता है, लेकिन मेरे को पता है क्या है, पैसा। बर्बाद नहीं करा तो जो आया कभी भी छीन सकता है, लेकिन मेरे को पता है क्या है, पैसा चला जाएगा, नाम चला जाएगा, कुछ भी चला जाएगा। ये लोग कहीं नहीं जा रहे, ये लोग मेरे साथ रहेंगे और मेरे को यही लोग चाहिए। और आप लोग, मैं यकीन मानो, आप लोग सबने जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पे कोई बुरा चाहने वाला नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना,
सबसे मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए कहीं भी अगर दुआ की है, आर्ग्यूमेंट किए, किसी से लड़े हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ भी मैं तुम लोगों की वजह से हूँ, थैंक यू सो मच। चलो खाना ठंडा हो रहा है, खा लो खा लो। खाना खाने जाते थे सब लोग मिल के, हम लोग हर चीज़ साथ में करते थे, ये वो हमेशा सबको लेके साथ में चलते थे, हमेशा हर इंसान की फिक्र, सबका ख्याल रखना। और आज मैं सोचता हूँ अल्लाह ने मेरी माँ जब छीन ली ना मुझसे, तो मेरे को माँ दे दी। और आज कभी मौका नहीं मिला कि मैं बोल सकूँ इनको कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज मेरे को लगता है कि शायद मैं उनको बोलना चाहूँगा कि हमीदा आंटी, आई रियली लव यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कभी दिन रात कुछ नहीं देखा, बहुत सख्त है, बहुत गुस्सा किया है, मेरे को गालियाँ दी है, मेरे को भड़के, मेरे को प्यार दिया है। आज जो कुछ मैं हूँ, अगर ये इंसान नहीं होता तो मैं नहीं होता। इनके लिए तालियां नहीं, इनके लिए मैं चाहूँगा दुआएं करो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रह सके। इनके लिए जितनी हो सके दुआएं करो, और मैं आखिर में इनके पास जाऊँगा, इनसे दुआएं खड़े हो गया। चलो तो ये कॉमेडियन होता है, कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ जाता है हंसते हुए, जो भी हो। तो बस यही कहना चाहूँगा, ये मेरी फैमिली थी, यही मेरे दोस्त थे। मेरे को नहीं समझ में आता कि कौन मेरा बड़ा दोस्त बन गया है, मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे को क्या है। मेरे को ये लोग चाहिए लाइफ में, मेरे को ये सारे लोग चाहिए लाइफ में। मैं इन लोगों से दूर नहीं रह सकता। मेरे को ये लोग इसलिए लाइफ में चाहिए क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था ना, तब ये लोग थे। आज ये लोगों को बुलाने का रीज़न ही है, मैं कुछ भी नहीं था, मैं पैदल था ना, तब हनीफ और काशिफ थे। मेरे को इसलिए वो लोग चाहिए। उनको फ़र्क नहीं पड़ता मैं आज क्या बन गया हूँ, इनको फ़र्क नहीं पड़ता मेरी फैमिली को। आज भी मेरे ये जो भांजे ये लोग, जो लोग मेरे आज से 5 साल पहले इज्जत करते थे, अभी भी सेम इज्जत करते हैं। इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ। मेरे को ये लोग चाहिए लाइफ में कि अगर मैं आज सेलिब्रिटी कल नहीं रहा ना, अगर कल वापस ज़्यादा शुरू हो से बर्बाद कर देगा ऊपर, कुछ गारंटी नहीं है। बर्बाद नहीं करा तो जो आया कभी भी छीन सकता है, लेकिन मेरे को पता है क्या है, पैसा। आज वो नहीं होता, मैं होता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमने बचपन से एक इंसान को देखा था। हम बचपन से पता है किस इंसान को देखा था, जो ईद के 4-5 दिन पहले कुछ भेजते थे। पता है क्या होता था, हम सब बच्चों के कपड़े। ऐसा बचपन कभी नहीं मिला कि माँ और बाप खरीद पा रहे, या माँ बाप इतनी फिक्र कर रहे कि हमारे लिए वो खरीद के हमें ईद के दिन नए कपड़े पहनाएं। ऐसा बचपन नहीं था। 10 साल में 1-2 बार ऐसा हुआ होगा, बट बाकी के हर साल जिम्मेदारी की तरह उसको निभाने वाले इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज जब मैं लॉकअप में जब था, तो मुझे नहीं पता था। मैं जब बाहर आया तो मुझे पता चला कि उनकी डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनके पैर में गैंग्री हुआ और उनका ऑपरेशन हुआ, और उनका जो पैर था वो कट करना पड़ा। ये जब मैं बाहर आया, मैं खुशी के साथ जब बाहर आया था, लेकिन वो खुशी में घर पहुंच के भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि जो इंसान हमेशा मेरे बुरे वक्त में खड़ा था ना, वो मेरी खुशी में खड़ा नहीं रह पाता। आज वो वहाँ बैठे, यकीन मानो अगर वो ठीक होते ना अभी, यकीन मानो ये पूरा फंक्शन उन्होंने हैंडल किया होता वन साइड। मेरी मॉम के जाने के बाद हम लोग के हालात तो बहुत ख़राब थे। अगर मैं जूनागढ़ में रहा होता ना, पता है मैं क्या कर रहा होता, कुछ तो बेच रहा होता। मैं उनकी मुद्दत से पहले समोसे बेच रहा होता, या कोई कपड़े की दुकान में, चप्पल की दुकान में काम कर रहा होता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ना पढ़ाई थी, ना कोई चतुराई थी, ना कोई अचीव गोल करने लाइफ में कुछ पाने की कोई कुछ नहीं थी। बहुत सिंपल चल रही थी, ठीक है। उन्होंने मॉम की डेथ के बाद मेरे को बोला कि इसको मैं लेके जाऊंगी मुंबई। उनके घर में 8 लोग ऑलरेडी रहते थे एक कमरे में। उन्होंने मुझे अपने बेटों की तरह रखा, जैसे उनके बेटों के रखते थे, मुझे उनकी तरह उन्होंने रखा। उन्होंने वही सेम चीज़ जो खा रहे थे वही मुझे खिलाया,
और मैं मुंबई आ सका। मैं मुंबई आया, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो छोटी से छोटी होती थी, हम लोग बर्थडे में भी खाना खाने जाते थे,